अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रीकरा न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करेंगे थ्रू पाइथन कोड। और हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक डाटा सेट लेंगे, उसके थ्रू हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे और उसकी फिर फिटनेस देखेंगे कि हमारा मॉडल कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है और कितनी एक्यूरेट नहीं देता। अब जो इसके लिए मैंने डाटा सेट यूज किया वो एमनेस डाटा सेट है। ये सेम डाटा सेट है जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज किया था। अब ये जो हैंड रिटन इमेजेस, ये हैंड रिटन नंबर्स की इमेजेस है जो हमारा डाटा सेट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा देते हैं। और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करवाने के बाद हम अपना जो डाटा सेट है उससे इंपोर्ट करवा देंगे। अब जो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई है वो कौन सी है, वो टेंसर फ्लो है। फिर मैंने टेंसर फ्लो का मॉडल की टाइप इंपोर्ट करवाई है, वो सीक्वेंशियल है। फिर मैंने लेयर्स करवाई है, वो लेयर्स डेंस ड्रॉप आउट और एल एस टी एम। अब एल एस टी एम किस लिए स्टैंड करता है, वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए स्टैंड करता है। अब उसके बाद क्या किया है, मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी की है, सी बॉन्ड की किया और नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है। अब इसके बाद हम अपना जो डाटा सेट है उसे भी लोड करवा देते हैं। अब मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसका नाम एमनेस्ट मैंने रख दिया, आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने उसका एमनेस्ट किया और उसके अंदर मैंने अपना जो डाटा सेट है उससे मैंने लोड करवा दिया। उसके बाद मैंने नीचे एमनेस डॉट लोड डाटा का फंक्शन यूज किया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये हेल्प करता है कि आपका जो डाटा सेट है उससे ऑटोमेटिकली खुद ही टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब टेस्टिंग डाटा में भी और ट्रेनिंग डाटा में भी खुद ही डिवाइड कर देता है। उसके बाद अब हमें पता है कि ऊपर वाली जैसे मैंने बात की जो डाटा सेट है वो इमेज फॉर्म में, तो इमेज में हमें पता होता है कि हमारी जो पिक्सल्स है वो 0 से 255 के बीच में होता है। तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए ताकि वो जीरोस और वंस में हो जाए, हम क्या करते हैं 255 से अपनी इनपुट डाटा को डिवाइड कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। उसके बाद मैंने सिंपली अपना जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा की शेप प्रिंट कर दिया। अब आप जैसे देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग डाटा है वो 60,000 है और 28 उसकी विड्थ और हाइट है हमारे डाटा की। और जो टेस्टिंग डाटा को हमारे पास 10,000 है और सेम 28 उसकी विड्थ और हाइट है। अब हमने ऊपर क्या किया, हमने लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करवा दी, हमने अपना डाटा सेट भी लोड करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना मॉडल बिल्ड करना शुरू करते हैं। अब मॉडल बिल्ड करने के लिए सबसे पहले उसकी टाइप बता देते हैं। मैंने मॉडल की टाइप सिक्वेंशियल लिया है और उसके बाद हम लेयर्स ऐड करना शुरू करते हैं। अब लेयर्स मैंने कौन कौन सी ऐड की है, मैंने सबसे पहले लेयर जो ऐड किया वो एल एस टी एम की। अब एल एस टी एम की लेयर क्या करती है, ये हम सीक्वेंस ऑफ इनपुट देते हैं तो उसे एक आउटपुट में हमें रिटर्न करवा देती है। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट के लिए दी ऐड किया। अब ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है, अब हमारे लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा हिडन न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ उनमें से ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे मॉडल पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे, तो उन न्यूरॉन्स को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने किया कि इस लेयर के बाद 25 जो है 20% ड्रॉप कर दो। उसके बाद फिर से मैंने एल एस टी एम की लेयर किया, फिर ड्रॉप आउट की लेयर किया और फिर मैंने डेंस की लेयर ऐड किया। अब डेंस की लेयर क्या करती है, डेंस की लेयर हमें पता है कि हमारे जो जो लेयर्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो हमें डेंस उस चीज में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने ड्रॉप आउट की किया और फिर से आखिरी जो हमारी लेयर वो डेंस की लेयर है। अब जब भी हमारी आखिरी डेंस की लेयर होती है ना, प्रेफर ये किया जाता है जो एक्टिवेशन है उसकी सॉफ्ट मैक्स हो। उसके बाद अगर आपने मॉडल की समरी देखनी है तो आप मॉडल डॉट समरी का फंक्शन यूज करते हो उसकी समरी देखने के लिए। ये जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अब हमें समरी क्या बताती है, हमें मॉडल की टाइप बता देती है, उसकी लेयर्स बता देती है, उसके आउटपुट शेप बता देती है और उसके पैरामीटर्स बता देती है। अब हमने अपने मॉडल को बिल्ड तो कर दिया पर हमें अपने मॉडल को ट्रेन भी करना है। अब ट्रेन करने के लिए हम मॉडल डॉट कंपाइल का फंक्शन यूज करते हैं और इसमें ऑप्टिमाइजर हम एड इन यूज करते हैं और जो मैट्रिक्स है वो एक्यूरेसी का मैट्रिक्स करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मॉडल डॉट फिट का फंक्शन यूज किया ये देखने के लिए कि मेरा मॉडल फिट कितना है। इसलिए मैंने अपने ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा दे दिया। और मैंने क्या किया, मैंने जो आर किया है मैंने अपने मॉडल डॉट फिट को इक्वल टू आर कर दिया, ताकि जब मैं आगे अपने ग्राफ प्लॉट करूं एक्यूरेसी और लॉस के, तो ये आर उस टाइम मुझे हेल्प करेगा। मैंने बीच में रिकॉर्डिंग पॉज कर ली थी क्योंकि ये कंप्यूट हो रहा था, तो आर एन एन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंप्यूट करने में, तो इसलिए मैंने पॉज कर लिया था। और यहाँ पे पहले 10 एपॉक्स थे, मैंने 5 कर दिया था क्योंकि 10 बहुत ज़्यादा टाइम लेते। अब हमने अपने मॉडल की फिटनेस वगैरह भी देख लिया सारा कुछ। अब हम अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे, पर उससे पहले ये जो लॉस और एक्यूरेसी है, ये वो वाली लॉस और एक्यूरेसी है जो हमें
ट्रेनिंग डाटा पे मिली थी, और वैलिडेशन लॉस और वैलिडेशन एक्यूरेसी वो वाली एक्यूरेसी और लॉस है जो हमें टेस्टिंग डाटा पे मिली थी। आप जैसे देख सकते हैं ये एक्यूरेसी 0.091 थी, और जब हम आखिरी पे पहुंचे थे, जब हम अपना एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो वो 9.98 हो गई थी। मतलब हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मतलब हमारा मॉडल आहिस्ता आहिस्ता फिट हो रहा था। अब हम अपना वो प्रिंट करवा लेते हैं, ग्राफ प्रिंट करवा लेते हैं। वो जो मैंने पहले पीछे बात की थी कि हम ये जो मॉडल वाला आर है, जो हमने अपनी मॉडल डॉट फिट जो जिस आर में वेरिएबल आर में हम सेव करवाए थे, वो हम आगे यूज करेंगे। तो आगे हम अपने ये प्लॉट, ये वो वाला आर है जो हम प्लॉट करें अपने एक्यूरेसी के ग्राफ के लिए। हमने अपना एक्यूरेसी का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब हम अपना लॉस का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ताकि हम ग्राफिक फॉर्म में अपना लॉस और एक्यूरेसी देख सकें। अब हमने अपना लॉस का भी ग्राफ प्लॉट करवा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो मॉडल की एक्यूरेसी और लॉस है उसे प्रिंट करवा देते हैं। तो उसे प्रिंट करवाने के लिए हम मॉडल डॉट इवेलुएट का फंक्शन यूज करेंगे और उसे प्रिंट करवा देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे लॉस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और एक्यूरेसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब हमें रिटन फॉर्म में, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में, हमें पता तो चल गया कि हमारी लॉस कितना है और हमारी एक्यूरेसी कितनी है। पर अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा मॉडल कहाँ पे गलत हुआ था और कहाँ पे सही हुआ था, मतलब उसने कितनी दफा एक जो डाटा है उसे गलत प्रिडिक्ट किया था और कितनी दफा सही प्रिडिक्ट किया था, वो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स करते हैं। जैसे मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कोड यहाँ पे डाल दिया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास एक पहले से बिल्ट इन फंक्शन होता है, प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो हमें मदद करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करने में। तो मैंने वो फंक्शन यूज किया है। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, मैंने किया कि अगर वो नॉर्मलाइज है तो ये प्रिंट करवा दो, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो ये प्रिंट करवा दो। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, मैंने जो नॉर्मलाइज नहीं है वो भी प्रिंट करवाया, और ये जो ब्लू जो कलर्ड है, ये नॉर्मलाइज हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स असल में क्या कह रहा है। अब हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स कह रहा है कि हमने जितनी दफा अपने मॉडल को 0 इनपुट दी थी, तो उसने 975 टाइम्स सही प्रिडिक्ट की थी कि हाँ 0 0 ही है। 1 जितनी दफा हमने दिया था, उसने 1081 टाइम्स सही प्रिडिक्ट किया था कि हाँ 1 1 ही है। पर जब हमने 6 दिया तो उसने 10 टाइम्स 6 को गलत प्रिडिक्ट किया, उसने 6 को 5 कहा था। हमने दिया 6 था पर वो प्रिडिक्ट उसे 5 करा था, मतलब वो गलत प्रिडिक्शन दे रहा था। ऐसे ही हम 7 देख लेते हैं। 7 को उसने क्या नाम है 993 टाइम्स सही प्रिडिक्ट किया था कि हाँ 7 7 ही है, पर उसने 21 टाइम्स 7 को 9 प्रिडिक्ट किया था। मतलब हमने असल में उसे दिया 7 था पर वो उसे प्रिडिक्ट 9 करा था। मतलब हमें इससे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो गलत हो रहा था। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना देख लेते हैं कि हमारा मॉडल रॉन्ग कहाँ पे हुआ था। उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। अब इस कोड में मैंने क्या किया, मैंने एक अरे ले लिया, उसमें मैंने जोन से इंडेक्स पे हमारे मॉडल ने गलत प्रिडिक्शन दी थी, वो सारे मैं इस अरे नाम के वेरिएबल में सेव करवा रही हूँ। और ये जो नीचे ये है, ये इसलिए हमने लिखा है ताकि हमारे पास इस फॉर्म में इमेज आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रू लेबल 1 था पर उसने प्रिडिक्ट 4 किया था, मतलब असल में 1 था पर वो प्रिडिक्ट 4 कर रहा था। और हम इसे एक और दफा रन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास ट्रू लेबल फिर से 1 है पर वो सिर्फ प्रिडिक्ट 8 कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे गलत प्रिडिक्शन दे रहा है। इस वीडियो के लिए इतना इतना ही था। आई होप कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अल्लाह हाफिज।